भाग्य का सच। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न धन दौलत। मिट्टी का घर, फटी पुरानी धोती और माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें, यही उसकी पहचान थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रामदीन तेरा भाग्य ही खराब है, वरना इतनी मेहनत के बाद भी कुछ तो होता। धीरे धीरे रामदीन भी यही मानने लगा कि सचमुच उसका भाग्य ही खराब है। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों के साथ खेत में पसीना बहाता। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी फसल को कीड़े खा जाते। जब भी कुछ बिगड़ता, रामदीन आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है। भाग्य को दोष देने की आदत। रामदीन का बेटा मोहन पढ़ाई में तेज था। वो रोज अपने पिता से कहता, बाबा पढ़ लिख लूंगा तो आपकी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन रामदीन हंस देता, बेटा भाग्य में जो लिखा है वही होता है, पढ़ाई से क्या बदल जाएगा। मोहन चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता, अगर सब कुछ भाग्य से तय है तो मेहनत का क्या मतलब। साधु से मुलाकात। एक दिन गांव के बाहर एक बुजुर्ग साधु आए। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचने लगे। रामदीन भी गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, गरीबी, असफलता, दुख और बदनसीबी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम भाग्य को बहुत बड़ा मानते हो। रामदीन बोला, महाराज मेरा जीवन ही इसका सबूत है। साधु ने जमीन से एक बीज उठाया और कहा, ये क्या है। बीज है, रामदीन बोला। और अगर इसे पत्थर पर रख दिया जाए तो क्या ये पेड़ बनेगा। नहीं, रामदीन ने जवाब दिया। और अगर इसे उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए, पानी दिया जाए, धूप मिले तो पेड़ बनेगा, रामदीन बोला। साधु ने शांत स्वर में कहा, बीज तुम्हारा भाग्य है और मिट्टी, पानी, धूप तुम्हारे कर्म। अब बताओ फल किस पर निर्भर है। रामदीन चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उसे फल में बदलना कर्म का काम है। जो हर हार के बाद भाग्य को दोष देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ये शब्द रामदीन के दिल में उतर गए। पहली बार उसने सोचा, क्या सच में मैं हर बार भाग्य को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा हूं। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से रामदीन ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। वो अब दूसरों से शिकायत कम करता, सीखने की कोशिश ज्यादा करता। उसने कृषि विभाग के दफ्तर जाकर नई खेती की जानकारी ली, नई फसल बोई, पानी बचाने के तरीके अपनाए। मोहन को उसने पढ़ाई के लिए शहर भेजने का फैसला किया। लोगों ने कहा, पैसे डूब जाएंगे। रामदीन ने पहली बार जवाब दिया, भाग्य आजमाने नहीं, बनाने जा रहा हूं। कठिनाई फिर आई, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। पहली साल फिर नुकसान हुआ। गांव वालों ने ताने मारे, देख लिया भाग्य बदला। रामदीन का मन डगमगाया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, भाग्य शायद आजमाइश ले रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। कर्म का फल। तीसरे साल उसकी मेहनत रंग लाई। नई फसल खूब हुई। पहली बार उसके घर में अनाज भरा। मोहन ने पढ़ाई में अव्वल आकर छात्रवृत्ति पाई। गांव वाले अब कहने लगे, रामदीन का भाग्य चमक गया। रामदीन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरी सोच बदली है। भाग्य का असली सच। कुछ साल बाद वही साधु फिर गांव आए। रामदीन उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने पूछा, अब बताओ भाग्य क्या है। रामदीन ने गहरी सांस लेकर कहा, भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं, भाग्य वो दिशा है जो कर्म को सही राह दिखाती है। अगर कर्म सोया रहे तो भाग्य भी सोया रहता है। साधु संतुष्ट होकर बोले, अब तुम सच समझ गए हो। उस दिन रामदीन ने गांव वालों से कहा, भाग्य को कोसना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन। जो खुद को बदल लेता है वही अपना भाग्य बदलता है। निष्कर्ष। भाग्य का सच यही है कि वो हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं, लेकिन उससे लड़ने की ताकत हमारे कर्मों में ज़रूर है। जो हर हाल में प्रयास करता है वही एक दिन कह सकता है, मैंने अपना भाग्य खुद बनाया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।